नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और बेहतरीन आप महसूस कर रहे होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। साथियों, निरंतर मेहनत करती रहिए और निरंतर अपनी कोशिश बनाए रखें और कोशिश करते रहें, क्योंकि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान ही लिया है कुछ करने का तो अब रुकना नहीं है, और ठान लिया है तो अब आगे बढ़ना ही है। ठीक है साथियों, अपन बल वाले टॉपिक को पूरा कर चुके थे और आज अपन दाब का टॉपिक शुरू करेंगे, और इस दाब वाले टॉपिक से एक प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। आज की क्लास के अंदर दाब की जो मोटा मोटी बातें उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे, जिससे आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। साथियों, आज जैसे 29 फरवरी है, वैसे साल में मतलब 4 साल बाद ये दिन आता है 29 फरवरी को, और आज जिनका जन्मदिन है उनको मतलब बहुत बहुत बधाई मेरे पूरे परिवार एसएल परिवार की तरफ से। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट कि कल 28 फरवरी थी, तो मेरा मतलब बहुत बिजी टाइमिंग होने के साथ साथ शेड्यूल सेट नहीं होने के कारण मतलब मैं आपको बधाई नहीं दे पाया और न ही आपको विशेष प्रकार की कोई मतलब पोस्ट चढ़ा पाया, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं आया कि 28 फरवरी, क्योंकि बहुत बिजी मेरा शेड्यूल रहता है। मैं क्लास शूट करता हूँ जैसे तैसे मेरे विद्यार्थियों की रिक्वायरमेंट पर। आप देखा होगा कि कल की जो क्लास थी केवल 6 मिनट की थी, टाइमिंग ही नहीं सेट हो रहा है। इस कारण केवल मैं मतलब मेरे साथियों का, मेरे विद्यार्थियों का मतलब टाइम खराब ना हो और उनका जो रेगुलरिटी जो बनी हुई है वो खत्म ना हो, इसलिए मतलब उनकी मैं क्लास आपको देता हूं। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप अगर इस क्लास को बढ़िया तरीके से शेयर करोगे तो आने वाले समय में मेरे विद्यार्थियों के लिए मेरा समय छोड़कर मेरे विद्यार्थियों के लिए समय निकालूंगा और आपके लिए बढ़िया बेहतरीन मेहनत करूंगा। इसलिए आप अगर बहुत जगह कहीं भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है, बस आपको केवल क्लासेस देखनी है और बेहतरीन तरीके से देखनी है। साथियों, दाब क्या होता है ये अपन बताते हैं। मतलब आप कहोगे सर जी बातें लेके बैठ गए हो, डिस्कस करने बैठ गए हो, डिस्कस का टाइम नहीं मिलता आपके साथ में, और डिस्कस करने का बहुत मन करता है आपसे बातें करने का, पर जब आप बढ़िया तरीके से विद्यार्थियों के आधार पर अगर मैं आगे बढ़ूंगा और जब आप बढ़िया तरीके से मेहनत करके इस आपके अपने चैनल को आगे बढ़ाओगे तो उसके बाद में मतलब मैं ये पूरी एकदम मुहिम अच्छे से चलाऊंगा और आगे बढ़िया मेहनत करूंगा आपके लिए। याद करोगे साथियों कि हमने एक बढ़िया जगह पे चैनल को सब्सक्राइब किया था, बढ़िया लाइक किया था, बढ़िया जगह पे हमने कमेंट रखा, जो हमारे भविष्य के लिए मेहनत कर रहा है। एक हमारे राजस्थान के माननीय गौरव सिंह घाणेराव जी सर, जो जीजीडी नाम का चैनल चलाते हैं, जो फ्री सेवा देते हैं आप सबके लिए, अपन सब के लिए, उनकी तरह ही उनको मैं एक आदर्श मानकर मैं उनकी तरह ही मेहनत करता हूँ। और मेरे को लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है इस प्लेटफॉर्म में मेहनत करते हुए। बीच में कुछ समस्याओं की वजह से अपना चैनल रुक गया था, अभी वापस गति पकड़ा है। तो आप बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए और ऐसे परिवार को एक बेहतरीन ऊंचाई तक ले जाइए, तब अपन आराम से बेहतरीन जीवन का निर्माण करेंगे। और आप और आपके आने वाले जो भी पीढ़ी है वो ये सोचेगी कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बेहतरीन जगह एक सजेस्ट की है, उसकी वजह से आज हम बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। ठीक है साथियों, स्टार्ट करते हैं। दाब प्रेशर होता है, क्या है प्रेशर कहते हैं इसे इंग्लिश में। और दाब का मतलब ही एक आप अगर सही के तरीके से समझते हो, हमेशा की जीवन में हमेशा की रूटीन में अपन कहते हैं प्रेशर दे दबाव उसके कान खुल जाएगा, प्रेशर दे उसके कान टूट जाएगा, प्रेशर दे उसके कान फूट जाएगा। अपन ऐसा शब्द अपने हमेशा की रूटीन में उपयोग करते हैं, तो उसका मतलब होता है दाब। और दाब होता है क्या है कि किसी भी एक पृष्ठ होता है, उस पृष्ठ पर अपन दबाव देते हैं, दबाव देने से उस पृष्ठ के अंदर विकृति के अंदर परिवर्तन आ जाता है। उस पृष्ठ की उस स्थिति के अंदर अपन परिवर्तन लाने के लिए, कोई नया कार्य करने के लिए, एक मतलब एक नए तरीके से नया पदार्थ बनाने के लिए अपन किसी पृष्ठ पर बल देते हैं, दबाव देते हैं, बल देते हैं, कह सकते हो फोर्स देते हैं। उस स्थिति को ही, उस प्रकार को ही, उस जगह को ही अपन क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो परिभाषा देखना साथियों क्या है कि किसी पृष्ठ या सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी प्रति इकाई किसी भी पृष्ठ पर या किसी भी सतह पर प्रति इकाई के अंदर अपन जो बल देते हैं,
जिस क्षेत्रफल पर अपन जो बल देते हैं उसको ही क्या कहते हैं अपन, दाब कहते हैं। मतलब जितना अपन उपयोग लेंगे, जितना जितना अपन बल देंगे उतना ही उसके सतह पर क्या कार्य करेगा, क्षेत्रफल कार्य करेगा। जितना अपन बल देंगे उतना ही उसका क्या करेगा, क्षेत्रफल कार्य करेगा। इस दाब को P से प्रदर्शित करते हैं साथियों। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। मतलब दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल जिस पर अपन बल लगाते हैं। क्षेत्रफल कौन सा, जिसके ऊपर अपन बल लगाते हैं। तो दोनों जितना बल देंगे, जिस क्षेत्रफल पर जितना बल देंगे वो एक दूसरे के क्या होगा, प्रतिरूप में होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि P बराबर F अपॉन A होता है। P बराबर क्या होता है, F अपॉन A। F है आपको पता ही है, मैं अभी टॉपिक पढ़ा के आया हूं। बल A है आपका क्षेत्रफल। ठीक है, यही होगी नॉर्मल सी बात है दाब की। देखो साथियों, आपको इसके अंदर से पूछेगा कि किसी पृष्ठ पर सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं, या निम्न में से ऐसा कुछ इसके अंदर से प्रश्न बन जाए। ठीक है, परिभाषा के अंदर से बन सकता है, यहाँ पे मात्रा के अंदर भी आपका प्रश्न बन सकता है, और यहाँ भी बन सकता है कि P बराबर 3-4 ऑप्शन दे दे कि निम्न में से सही है। ठीक है, कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है, या निम्न में दाब बराबर क्या होता है, ऐसा भी प्रश्न इसके अंदर से बन सकता है। तो P बराबर F अपॉन A याद रखना, F बल अपॉन A क्षेत्रफल। अगली बात समझ में, दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है कल अपन ने एक बल का टॉपिक पढ़ा था, कौन सा, कमेंट में बताओ। उसके अंदर अपन ने बताया था न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर अपन ने कल पढ़ा था, याद करो। ठीक है, और इसके अंदर होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है। दाब का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसके बारे में पास्कल नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में अपन को अवगत करवाया, जानकारी दी, इस कारण इसको कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं इसको, पास्कल भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये मोटा मोटी बातें जो इसका इंट्रोडक्शन होता है, इसकी जो बायोडेटा है वो मैंने आपके सामने पेश कर दी। आगे क्या है देखो, आगे देखना साथियों, यदि बल बराबर हो तो, यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक लगेगा। बल अगर बराबर हो और पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब क्या होगा, अधिक होगा। अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होता है और अधिक बल लगा दिया जाता है उस पृष्ठ पर, तो क्या होगा, दाब अधिक होगा। मतलब जितना क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना पृष्ठ का क्षेत्रफल कम उतना ही दाब अधिक, और जितना दाब अधिक उतना ही क्या होगा, जितना बल अधिक उतना ही दाब क्या हो जाएगा, अधिक होगा। आगे बात समझ में, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, किले के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, किले के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल उसके शीर्ष की तुलना में कम होने के कारण नुकीले कील को ठोकना आसान होता है। द्रव तथा गैस बर्तन पात्र की दीवारों पर दाब डालते हैं। देखो दो बात, एक तो अपन कील का जो नुकीला वाला सिरा होता है उसको अपन क्या करते हैं, दीवार के अंदर ठोकते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला जो मोटा सिरा होता है वो क्षेत्रफल उसका क्या होता है, लंबा होता है। ऊपर मोटा सिरा होता है, उभरा हुआ ऐसा पतला सा सिरा रखते हैं। जैसे क्या होता है, उसके ऊपर अपन दबाव ठोकते हैं तो जो क्षेत्रफल कम होगा, आगे वाले का क्षेत्रफल क्या, कम, और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या होगा, क्षेत्रफल कम, दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए अपन ठोकते हैं तो वो क्या होता है, दीवार के अंदर सेट हो जाती है। इसलिए ही वहां पर भी विज्ञान काम करता है भाई साहब, कि कील जितनी आगे से पतली उतना ही क्या होगा, वो दीवार के अंदर आसानी से जाएगा। द्रव तथा गैस बर्तन के पात्र की दीवार, द्रव और गैस होते हैं वो जिस बर्तन के, जिस पात्र के अंदर रखे हुए होते हैं उसकी दीवारों के ऊपर क्या देते हैं, दबाव देते हैं। आगे बात, पानी के अंदर गयो, पानी क्या करता है, पानी उधर से ऐसे फोर्स के साथ में आपको उछल के बाहर फेंक देता है, होता है कि नहीं होता। तो पानी भी क्या डालता है, दबाव डालता है। जिस वस्तु पर जो वस्तु उसके अंदर उपस्थित होती है या फिर जिस पात्र में होता है उस पात्र की दीवारों पर क्या करते हैं, दबाव डालता है। वायु में यहाँ पे इंपोर्टेंट लगाओगे, यहां से लगाएंगे। ठीक,
वायुमंडल में वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल में जो वायु द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसको अपन कौन सा दाब कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। इसका मात्रक क्या होता है? पास्कल। जितना मात्रक नॉर्मल दाब का होता है उतना ही वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है। दोनों एक ही है, पर जो वायु के द्वारा लगाया जाता है उसको अपन वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पानी के द्वारा लगाया जाता है उसको जलीय दाब कहते हैं। ठीक है, अलग अलग वस्तु के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल, सॉरी, उसको अपन क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, जिस वस्तु के अंदर लगाया जाता है। और याद रखना, दाब किस पर निर्भर करेगा? क्षेत्रफल। और किस पर निर्भर करेगा? बल पर। बल और क्षेत्रफल दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? दाब का निर्माण करते हैं। ठीक है, जितना क्षेत्रफल कम बल अधिक, जितना बल अधिक उतना बल क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कम, और जिसका बल अधिक क्षेत्रफल कम तो दाब क्या होगा? अधिक होगा। बस इतनी चीज याद रखनी है, नॉर्मल चीज है। आशा करता हूं मैंने जो थाली आपके सामने परोसी है वो उसका जो भी पकवान थे वो सारे पकवान आपको अति स्वादिष्ट लगे होंगे, है ना? अति स्वादिष्ट, घना हारा स्वादिष्ट और बेहतरीन तरीके समझ में आई हुई आशा है, विश्वास है। लो स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते। चलो देखो साथियों, दाब संबंधित और मुख्य बातें, कुछ मुख्य पॉइंट जो आपको याद और रखने हैं। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला इंपॉर्टेंट कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। वायुमंडल में दाब को बैरोमीटर के माध्यम से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को किस पैमाने के माध्यम से मापा जाता है? तो आप क्या लिखोगे? बैरोमीटर। कौन सा मीटर? बैरोमीटर। बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर। मेरे एक ट्रिक इसका याद आ रहा है पर नहीं बताऊंगा। ठीक है, सामान्यतया एक एटीएम वायुमंडलीय दाब, एक एटीएम वायुमंडलीय दाब 10, 13, 25 पास्कल अथवा समुद्र तल पर 76 सेंटीमीटर हर्ट्ज के बराबर होता है। ये जो CmHg है ना, ये समुद्र तल पर इसके समुद्र तल पर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग में लेते हैं। ठीक है, CmHg, केवल आप याद रखना है इसको, 76 CmHg, आपको ज्यादा इसके अंदर कोई लोड नहीं लेना है। Cm को आपको पता है सेंटीमीटर होता है, Hg एक तो धातु होता है मरकरी। ठीक है, तो ये आप जो आपको टेंशन नहीं लेना है इसके अंदर। ठीक है, केवल और केवल इतना याद रखना। तो एटीएम को तो आपको पता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक एटीएम वायुमंडलीय दाब 10, 13, 25 पास्कल अथवा समुद्र तल पर। ये क्वेश्चन मतलब ढंग का था इसलिए मैंने इसमें पॉइंट में लिखा, मेरे को बहुत जगह पे मिला था इसलिए मैंने आपको ये लिखवाया। पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब की मात्रा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। वायुमंडलीय दाब की मात्रा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ऊपर की तरफ वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण पहाड़ों पर खाना पकाने में समस्या होती है। वायुमंडलीय दाब की तो जरूरत पड़ती है, वायुमंडलीय दाब की जरूरत पड़ती है, इसलिए खाना पकाने में क्या होती है? समस्या होती है। यहां पर भी ठोको इंपोर्टेंट। बैरोमीटर के पाठ्यांक के अनुसार मौसम संबंधित पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। बैरोमीटर के पाठ्यांक के अनुसार मौसम संबंधित पूर्व अनुमान क्या किए जा सकते हैं? लगाए जा सकते हैं। अब देखो, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे बढ़ता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे बढ़ता है तो क्या होता है? मौसम साफ होने की संभावना होती है। और धीरे धीरे घटता है तो तूफान आने की संभावना, आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का तापमान अगर बढ़ता है, दाब अगर बैरोमीटर का या फिर बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर बढ़ता है धीरे धीरे तो क्या होता है? मौसम साफ होने की संभावना होती है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर घटता है, धीरे धीरे घटता है तो फिर तूफान, आंधी आने की संभावना होती है। ये मुख्य पॉइंट दाब संबंधित। अगर ये पॉइंट अगर याद रखोगे ना, मैं आपको कहता हूं पक्का वादा है, ट्रस्ट मी, एक भी प्रश्न आपके दाब संबंधित
बल संबंधित जो मैंने 2 टॉपिक अभी करवाए हैं उनसे बाहर नहीं जाएगा, परमाणु संबंधित उनसे बाहर नहीं जाएगा, ये पक्का है। बस इनको केवल और केवल आपको समझना है और दिमाग के अंदर लेना है कि क्या कुछ बात है। अगर इसको आप ज्यादा कुछ भी नहीं, अगर 2 से 3 बार आप इसका रिवाइज करोगे तो आराम से आपकी क्लियर होगा, आराम से आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे और एग्जाम में बहुत ज्यादा लाभ होगा। और जो 9th क्लास के बच्चे देख रहे हैं उनको कहूं, ये कुछ पॉइंट है जो आपके संबंधित नहीं है, फिर भी याद रखोगे तो लाइफ में काम आएगा। और ये 10वीं के अंदर ये चैप्टर मिलेंगे जिनको 9th क्लास में है, तो बहुत ज्यादा सबके लिए मेहनत का काम है और बेहतरीन तरीके से मैंने ये चीज तैयार की है। तो अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें और इस क्लास को बढ़िया शेयर करें। कैसी लगी क्लास कमेंट में भी जरूर बताएं, और कुछ चीजें अगर राय देना चाहते हो कि सर ये करो तो भी आपके लिए करूंगा, समय मिलेगा जरूर करूंगा। एक बच्चे का प्रश्न मेरे सिर के ऊपर रखा हुआ है, वो भी मैं करवाऊंगा। बस आगे की तरफ बढ़िया तरीके से रणनीति सेट हो जाए और आपका बढ़िया तरीके से मेरे को ऐसे ही प्यार मिलता रहे। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।